हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो। मैं करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 8। तो 1 से 7 तक जिन्होंने भी नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और उनको देखिए, क्योंकि आज के पार्ट में बस अपन क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं जो एक्स्ट्रा में आने चाहिए। कभी कभी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए और साथ में ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो जाइए और 1 से 7 तक जिन्होंने नहीं देखे हैं जाके 1 से 7 तक देखिए। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, तो आज क्या है, आज पढ़ने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले, जैसे कि बहुभुज बहुभुज में कुछ, जैसे कि समषटभुज से रिलेटेड आ जाता है। क्या समषटभुज, समषटभुज होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए आप। क्या समषटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाला, ठीक। ये बस याद रखना, भुजा सारी की सारी समान होंगी, तभी तो कहेंगे समषटभुज। भाई समषटभुज है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। समषटभुज का एरिया बराबर क्या रहेगा, 6 × 3/4 एस स्क्वायर। तो बताओ किसी को दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का आता है ना, बस ये वही तो है। बताइए ये क्या, सारी की सारी ए, बस एक समबाहु त्रिभुज निकाल लीजिए आप। क्या हुआ, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 एस स्क्वायर। कितने समबाहु त्रिभुज हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 का गुणा कर दिया। बताओ किसी को दिक्कत नहीं समषटभुज का। तो पहले तो समषटभुज यानी कि समान कितनी है, 8 भुजाएं। क्या है, 8 भुजा। बनाइए पहले तो अच्छी तरह समषटभुज को ही। ये हो गया, सारी भुजा क्या है, वही बराबर ए ए, कितनी है, 8 भुजा। तो इसके लिए क्या रहेगा, देखिए एरिया बराबर 2 √2 + 1 एस स्क्वायर। एस का क्या है यहाँ, भुजा। ये एस भुजा है, यानी कि जो यहाँ पे ए दे रखा है बस वही है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए, क्या लिख सकते हो, ए, क्या है, ए का स्क्वायर। ये क्या है, सम पंचभुज। तो पंचभुज का एरिया क्या होता है, बराबर 1/2 इंटू ए इंटू एन इंटू आर। बस पंचभुज आपको आना चाहिए बनाना। ये है, ठीक। पंचभुज का एरिया आपको पता है, मैंने बता दिया। इसके अंदर जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या, सॉरी, इसके अंदर जो वृत्त होगा उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, त्रिज्या आर। बस वही है। ए क्या है यहाँ पर, क्या, और आर क्या है, बताइए, त्रिज्या। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या देखते हैं अपन, कुछ और फॉर्मूले। क्या है, अंत्यकोण का योग। क्या है, अंत्यकोण का योग। देखिए अंत्यकोण का योग बराबर क्या होता है, देखिए 2n - 4/n गुणा 90 डिग्री, ठीक। एन बराबर क्या है, जब, किसी को दिक्कत नहीं। भाई कोण का योग बताओ, 360/n। एन क्या है, वही भुजा। और सभी आंतरिक कोणों का योग
2n-4 उनको क्या कर देंगे 90 डिग्री। ये है। अब किसी को दिक्कत हो तो बताओ। होनी नहीं चाहिए क्योंकि फॉर्मूले हैं सीधे सीधे, याद करने हैं आपको, कभी भी यूज करने के लिए आएंगे कि भाई सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। बस लगा दीजिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अंत त्रिज्या। अंत त्रिज्या कैसे, मतलब ये है भाई, वही क्या है, त्रिभुज। ठीक। इस त्रिभुज के अंदर क्या है, कोई व्रत, और व्रत की ये क्या है, त्रिज्या r। तो बस ये पूछता है तो r बराबर क्या आएगा, h/3। h क्या है यहाँ पे, लिख लीजिए, त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक। यदि r त्रिभुज की ऊंचाई ना दे तो क्या देगा, a/√3। अब ये यहाँ a क्या है, अगर r त्रिज्या नहीं दे, सॉरी h त्रिज्या की त्रिभुज की ऊंचाई नहीं देगा तो a बराबर क्या दे सकता है, त्रिभुज की क्या, क्या त्रिभुज की क्या। एक किसी को दिक्कत बताओ, क्योंकि सारे फॉर्मूले हैं, बस आपको तो फॉर्मूले याद करने हैं इसमें। यही, ये क्या है, भाई त्रिज्या। भाई त्रिज्या का मतलब कोई व्रत है, व्रत के अंदर क्या है, त्रिज्या है। सॉरी, क्या है व्रत के अंदर, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के, ये क्या है, त्रिज्या। ये क्या है, त्रिज्या। तो इस त्रिज्या की लंबाई बताओ। आर, आर बराबर क्या रहेगा, 2h/3। एच बराबर क्या होगा, वही त्रिभुज की ऊंचाई। और दूसरा, यदि त्रिभुज की ऊंचाई ना दे तो क्या दे सकता है, त्रिभुज की भुजा। तो भुजा की होगी तो फिर क्या होगा, आर बराबर a√3। ये बराबर क्या है, त्रिभुज की भुजा। किसी को दिक्कत बताओ। दिक्कत यूं नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस फॉर्मूले चल रहे हैं, तो है वो तो है ही है। तो ये आते कहाँ से, ये आते हैं ज्योमेट्री से। इसमें अपन त्रिभुज पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे कैसे आते हैं। अभी तो बस याद होना चाहिए क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, काम आ जाते हैं। चलिए बताइए अब, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे, यानी कि वही त्रिभुज है, कैसा है, समकोण के अंदर क्या है, वृत्त। ठीक। तो इस वृत्त की त्रिज्या r ये बताना है। तो अब आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, कर्ण, ये क्या होता है, लंब, नीचे क्या होता है, आधार। ठीक। तो बस यही आपको आना चाहिए, क्या, r निकालना। यहाँ r बराबर क्या होगा, आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। बताओ आया, कैसे आया, ये अपन सीखेंगे ज्योमेट्री में। ठीक है ना। बस अब देखो, अब लिख लेते हैं भाई व्रत की त्रिज्या, यानी कि इसमें भी क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो है, पर उसमें क्या था, व्रत। त्रिभुज के अंदर, पर यहाँ कहाँ होगा व्रत, त्रिभुज के बाहर। भाई ये क्या है आपका, आधार, ये क्या है, लंब, ये क्या है, कर्ण। बताओ ये क्या रहेगा आपका, त्रिज्या रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो वो वृत्त का क्या करती है, व्यास का काम करती है। तो ये क्या हुआ, आर, यानी कि जो आर बराबर है क्या रहेगा, कर्ण का आधा, कर्ण बटे। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ फॉर्मूले थे जो अपन ने जाने, तो आगे चल के कभी कभी क्या है, काम आ जाते हैं। ठीक है ना। अपन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, चलिए करते हैं स्टार्ट।
एक सेकंड रुकिए। हाँ चलो, चालू हो गया। हाँ करिए। जैसे कि एक ठोस शंकु जिसका आयतन 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसके बराबर आधार को त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले एक खोखले बेलन में रखा गया है, तो दोनों के बीच खाली स्थान को भरने के लिए आवश्यक पानी का आयतन कितना है? अब आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये मैंने करा चुका हूँ। वही, ये क्या है? बेलन। एक बेलन के अंदर क्या था? शंकु। आया नहीं, जो कि ये भरा हुआ है। इस अगर शंकु को निकाल देते हैं तो खाली जगह कितनी बची, ये इसने पूछा है। ये खाली जगह बची है, तो ये खाली जगह कितनी बची है? बताओ। चलो देखते हैं, करते हैं अपन इसको भी। क्या करते हैं अपन इसका? चलो क्लियर करते हैं। पहले तुम देखो क्या लिखोगे शंकु का। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h। बताओ क्या है? 27 पाई। अगर मैं इस 3 को ले जाऊं तो ये क्या है? पाई r²h। 3 इधर गया, मल्टीप्लाई होगा 27 से 81 पाई। अब देखा जाए तो ये क्या है? बेलन का आयतन है या नहीं है? बताओ। बेलन का आयतन। अब अपन को क्या निकालना है? खाली जगह। खाली जगह ही तो निकालनी है। खाली जगह। खाली जगह कितनी है? पूरा कितना है? 81 पाई। 81 पाई में से -27 पाई अगर शंकु को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 54 पाई। यही अपना क्या है? आंसर। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट चलो अगला सवाल करो। और हाँ, पहले ही बता दूं, ये सवाल मैंने पहले करा दिया है, ठीक है ना? तो इसलिए अगर जिन्होंने भी पिछले पार्ट नहीं देखे तो जाओ, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो बस इसीलिए अब आप इस सवाल को करिए फटाफट। ये क्या है? एक लंबवर्तीय बेलन को एक अर्धगोले के परिगत, यानी कि ये क्या कह रहा है? एक लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। ये तो हो गया आपका लंबवर्तीय बेलन। इसमें क्या है? इसके परिगत गोले, लंबवर्तीय बेलन को एक अर्धगोले के परिगत यानी बाहर इस तरह से रखा गया है कि दोनों के आधार उभयनिष्ठों, तो दोनों आयतनों का अनुपात बताइए। यानी कि यदि लंबवर्तीय बेलन को एक अर्धगोले के परिगत यानी बाहर इस तरह से रखा गया है, इसके अंदर क्या किया है इसने कि भाई ये चीज तो क्या है? बेलन। पर बेलन के अंदर क्या रखा गया है? एक अर्धगोला रखा गया है। क्या रखा गया है बेलन के अंदर? अर्धगोला। जिसने कहा गया है कि दोनों के आधार उभयनिष्ठ हों, तो दोनों के आयतनों का अनुपात। भाई जब आधार उभयनिष्ठ होंगे तो इनकी त्रिज्या भी तो बराबर होगी। अब याद रखो, इनको जब परिगत बराबर रखा गया तो इसकी त्रिज्या आर, और अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? वो आर ही तो होती है। इसके बराबर होती है जो एच के, यानी कि यहाँ आर बराबर एच है या नहीं है? बस कर दीजिए। अब आप, दिक्कत ही नहीं है। इसने क्या पूछा है? अनुपात। अनुपात पूछा है। इसका पूछा है बेलन का आयतन। अनुपात इसका है अर्धगोले का आयतन। लिख दीजिए क्या होता है? पाई r²h। अनुपात अर्धगोले का क्या है? 2/3 पाई r³ ठीक। पाई से गया पाई, तो यहाँ क्या बचा है? बताओ। r² और h मैंने बता दिया। h बराबर किसके? r के। तो क्या हो जाएगा? r³। किसी को दिक्कत होनी चाहिए? 2/3 पाई से तो पाई गए। यहाँ भी क्या बचा? r³ r³ से r³ बचा। बचा क्या? बचा 1/2/3, यानी कि 3 इधर आ जाएगा। 3 अनुपात 2। यही आपका आंसर है। बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अगला सवाल करिए। दे रहे क्या दे रखा है यहाँ? यहाँ दे रखा है एक आयतन है आपके पास। क्या है? एक आयतन का क्षेत्र वर्ग के क्षेत्र का 3 गुना है। आयतन की लंबाई 200 सेंटीमीटर है। आयतन की लंबाई क्या है? 200 सेंटीमीटर। वह चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। एक चीज आप
को क्या करना है, यहाँ पे 200 नहीं है, ठीक है, कितना है 20, सिर्फ 20, क्या है 20 सेंटीमीटर। करिए क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर किसके के है, 3 गुणा, बताओ किसके है, वर्ग की भुजा यानी वर्ग का क्षेत्रफल। बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3 गुणा भुजा का सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहेगा, भुजा का स्क्वायर यानी एस गुणा एस। दिक्कत लंबाई गुणा चौड़ाई में आपको कह ही रखा है, लंबाई जब 20 है और चौड़ाई भुजा की 3/2, भुजा क्या है, भुजा एस है, तो भुजा की 3/2 यानी कि 3/2 इंटू एस बराबर 3 गुणा ये क्या हो जाएगा एस इंटू एस। किसी को दिक्कत नहीं, ये एस है, ध्यान रखना 2 से गया 10, 10 इंटू 3 30, एक एस से एक एस गया, क्या हो गया एस स्क्वायर, सॉरी एक एस से एक एस गया, क्या बचा एस, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा यानी कि एस बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत, यहाँ पे आपके लिए एक सुविधा कर देता हूँ, ये एस समझना पहले ही समझ लो, येलो से लिख देता हूँ और अच्छी तरह ये लो, क्या है एस है ये, कुछ और मत समझना, कुछ और से मतलब 5 मत समझना, ठीक है ना, क्या नहीं समझना 5, क्या है भुजा, तो बस वर्ग की भुजा, तो भाई वर्ग की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14वां सवाल करो, एक धातु का आयताकार ब्लॉक की माप 21 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इस ब्लॉक को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो भाई पता है आपको, जब आयताकार क्या है ब्लॉक, इसको पिघला के क्या बनाया गया है, एक गोला बनाया गया है, तो आयतन तो दोनों का समान ही है भाई, बस आकार बदल गया है, तो बस लिख दीजिए, क्या लिखोगे आप लिखोगे आयत, आयत का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, गोले का क्या है बताइए 4/3 पाई आर क्यू, लिख लीजिए क्या है 21 इंटू 77 इंटू 24 बराबर यहाँ क्या आएगा 4/3 इंटू पाई का 22/7, क्या आएगा 22/7 इंटू आर क्यू, यानी कि आर क्यू बराबर क्या आ गया अपने पास 21 इंटू 77 इंटू 24 इंटू 3 इंटू 7 बटे ये क्या आ जाएगा नीचे 4 इंटू 22, काटोगे पीटोगे तो क्या आएगा 21 गुणा 21 गुणा 21, यानी कि आर क्यू बराबर 21 गुणा 21 गुणा 21 है, तो आर बराबर क्या आएगा अपने पास भाई लोगों तो क्या आएगा सिर्फ 21 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं, अगला सवाल करिए फटाफट। ये क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, पहले तो बना लीजिए ना, क्या बनाना है आपको, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, समबाहु त्रिभुज के अंदर फिर क्या बनाना है वृत्त, समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाया गया, उस वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया भाई, इसने तो वृत्त के अंदर एक वर्ग और बनवा दिए, वृत्त के अंदर क्या बनवाया है वृत्त, बनाइए आप, तो जो कहता जाए बस वो काम आप करते जाओ। ये क्या है वर्ग, अब ध्यान रखना आज जैसे दिख रहा है पर यह क्या है, ये वर्ग है, आप बस ये मान के चलना, वर्ग बनाया गया है, तो त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का, तो इस त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब आपको बताइए ये क्या है वृत्त, भाई वृत्त के लिए तो आर है, और इसको पूरा खींचते हैं यानी कि आर और आर दो आर पर लिख लिए क्या हो जाएगा, आयत के लिए विकर्ण, बस आप लिख दीजिए आयत के लिए आर, और ये क्या है वर्ग की भुजा माना, सॉरी त्रिज्या की, त्रिभुज की भुजा क्या है अपने पास ए, आर बराबर क्या हो जाएगा A/2√3, टू आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए A/2√3 गुणा 2, तो 2r बराबर 2 से गया 2, तो A/√3 जो कि क्या है
वर्ग का विकर्ण, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ग का विकर्ण। जब वर्ग का ये विकर्ण है तो आपको पता ही होता है क्या होता है, वर्ग का विकर्ण है तो वर्ग की भुजा निकालें तो क्या आएगा अपने पास, निकालिए भुजा। तो वर्ग की भुजा निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए। विकर्ण अपने पास निकल के आ गया a/√3। r क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो गया अपने पास, एक तरह से कर्ण हुआ या नहीं हुआ, कर्ण। तो क्या होगा बताओ, 2s² बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 2s²। कर्ण क्या निकल के आया अपने पास, a√3। तो s² बराबर क्या होगा, a/2√3। ठीक, बताओ किसी को दिक्कत। तो भुजा s बराबर वही चीज निकल के अपने पास, यानी कि जो r था वही आया नहीं आया। तो चलिए एक बार करके देखते हैं आगे क्या कहा है इसने, क्या क्या निकालना है। तो त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल, वही ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज है, √3/4 a²। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, s का स्क्वायर। तो बताओ करिए, अपन को क्या चाहिए, a। s का स्क्वायर अपने पास क्या है, a/√3, ठीक है लिख दीजिए, √3/4 a²। s² अपने पास क्या है बताइए, a/√3। किसी को दिक्कत। हाँ, अपन ने क्या किया था, कर्ण, ठीक यहाँ तक कर दिया ना। और यहाँ से अपन ने यहाँ पे थोड़े मिस्टेक कर दी, क्या है, कर्ण का स्क्वायर। और ये क्या करेगा अपने पास, कर्ण का काम। कर्ण क्या है अपने पास, 2r यानी a√3। तो a√3 का स्क्वायर, जब a√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया अपने पास, a²/3। और जो दो s², ठीक, s² अपने पास क्या आया, a²/दो, नीचे आ गया, 2 × 3 करोगे तो क्या आएगा 6। तो यहाँ अपन को s² बराबर क्या लिखना है, a²/6। अब बताओ a² से a² गया, यहाँ क्या आएगा, √3/4 बराबर क्या आएगा, 1/6। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12 अनुपात चल रहा है यहाँ पे बराबर की जगह, क्या चल रहा है, अनुपात। बारह, 4×3 = 12 यानी कि 3√3 अनुपात 6×2 = 2, यानी कि क्या है, 3√3 अनुपात। तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल करिए आप, और भी अच्छा है ये आपके लिए। करिए करिए फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। क्या कह रहा है, यदि एक 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु, भाई बस कह दिया, 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक, और 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला बनाया जाता है। भाई पिघलाया और क्या बना दिया, इसका गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, बस लिख दीजिए आप, क्या लिखना है, शंकु का आयतन इसके बराबर है गोले के आयतन। अगर है गोलों की संख्या, यानी n गोले हैं तो बस n का गुणा कर दीजिए। कहने का मतलब ये कहा है इसमें, ये शंकु है, पिघलाकर गोला बनाया गया है, जो गोला कितने का है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो कितने गोले बने, बस कर दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h बराबर n इंटू गोले का क्या है, 4/3 πr3। क्या लग देंगे अपन, 1/3
पाई से गया पाई, आर क्या है इसके लिए 30 × 30, पाई से पाई उड़ा दो। उड़ाना तो आप अच्छे से जानते ही हो हर चीज को। ये लो पाई से पाई उड़ा दिया बस। क्या कर देंगे यार, आर क्या है यहाँ पे 30 × 30, एच क्या है अपने पास 45 बराबर एन गुणा 4/3 इंटू आर क्या है अपने पास 5, तो 5 × 5 कर दिया अपन ने, तो एन निकाल लीजिए। अब यहाँ से जब काटोगे तो एन क्या आएगा 9 × 9 यानी कि 81। एन क्या आएगा 81, कितने बोले बने 81 बोले। ठीक, चलिए करिए अगला सवाल। क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, चलिए करिए। जैसे कि इसने कहा है एक वृत्त है, चलो ठीक है, जो एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, जो वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की क्या है त्रिज्या, वो क्या है वर्ग की भुजा है। ये क्या है अपने पास वर्ग, मान लो ये वर्ग ही है, सही में बन रहा है तो ठीक। ये यदि आ रहा है तो सारी की सारी आ रही होंगी या नहीं होंगी बताओ, किसी को दिक्कत नहीं। कह रहा है तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात किसका, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके है, वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्या होता है एस का स्क्वायर। अब आपको पता है एस क्या है, आर ही है। ठीक, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, एस बराबर क्या है, बराबर देखी जाए तो आर ही है। क्या कर देंगे आर का स्क्वायर, पाई से कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई बराबर क्या बचेगा एक, यानी कि क्या है पाई अनुपात एक। यही आपका क्या है आंसर। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो फिर बताओ। चलो तो अगला सवाल करते हैं। चलिए, एक कौन पानी से भरा हुआ है, एक कौन है जो पानी से भरा हुआ है, शंकु के आकार की त्रिज्या आर व ऊंचाई एच है। एक एक कौन है जो कि किससे भरा है, पानी से भरा हुआ है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है आर, व ऊंचाई कितनी है एच। वह पानी एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। भाई इसने कह दिया तो पढ़ते जाओ पहले तो। इसने कहा है एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या क्या है भाई आर है, और ऊंचाई क्या है एच है। ठीक, वह पानी का एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। इस पानी है जो उसके अंदर, वो क्या करते हैं एक बेलनाकार बर्तन में डालते हैं। जिसके आधार की त्रिज्या भाई, इस जो ये बेलनाकार बर्तन है इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है एम आर है। बेलन की ऊंचाई क्या है, तो भाई इसकी ऊंचाई बतानी है आपको कि ऊंचाई क्या है। तो बस बराबर क्या करेंगे अपन, शंकु का आयतन बराबर किसके है, बेलन के आयतन के। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, कोई 1/3 पाई से तो पाई गया, उड़ा दो पहले, तो पाई से पाई को उड़ाओ पाई। अब यहाँ आर क्या है, ये शंकु के लिए आर क्या है भाई आर स्क्वायर एच, इसको दिक्कत नहीं बराबर। यहाँ आर क्या रहेगा एम आर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आर क्या है एम आर, और एच क्या है भाई कैपिटल एच ही है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 1/3 आर स्क्वायर एच। ठीक,
क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर से क्या गया, आर स्क्वायर, बताइए गया या नहीं गया, ये आर से ये आर गया। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा है 1/3 इंटू एच बराबर एम स्क्वायर इंटू एच। कैपिटल एच आपको निकालना है, तो बस क्या कर देंगे, H/3, ये एम क्या आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा एम स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर, बस बेलन की ऊंचाई। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल करिए। अगला सवाल है, यदि एक लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का है, एक तो अर्धगोला है, ठीक, अर्धगोला है, फिर उसके ऊपर शंकु का आकार हो रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है यार, शंकु के आकार का है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 4.2, क्या है अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, और खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन बताइए। पहले तो आपको पता ही है कि जो अर्धगोले के ऊपर है तो अर्धगोला बनाइए आप। बना लिया, इसके ऊपर क्या है, शंकु। ये हो गया शंकु, ठीक। अब जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाइए। इसमें क्या क्या है, एक लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर शंकु के आकार का, यदि अर्धगोले की त्रिज्या, भाई ये अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 है, ठीक है। जब अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 है तो अर्धगोले की जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी होगी बताइए, वो भी तो 4.2 ही होगी, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या ऊंचाई बराबर ही तो होती है, ठीक। और खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 है, भाई खिलौने की पूरी ऊंचाई है 10.2, कितनी है, 10.2। तो खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4.2, कितनी, 4.2, ये 10.2, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4.2, तो ऊपर कितनी बची बाकी की, यहाँ से यहाँ तक 10.2 में से 4.2 हटा दोगे तो 6 ही तो बचेगी। अपने पास अब दोनों चीज आ गई है, शंकु अलग निकल के आ गया, क्या है, अर्धगोला अपने पास अलग निकल के आ गया, बस दोनों को निकालो। यानी कि क्या पूछा है, खिलौने का आयतन पूछा है, बस लिखते जाओ, खिलौने का आयतन बराबर क्या रहेगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब आपको पता होना चाहिए शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/4, और क्या 2/3 पाई आर, ठीक। रखते जाइए सबका मान, 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं या रख लें, चलो रख ही देते हैं, गुणा 22/7, तो आर यहाँ क्या कर रहेगी, 4.2 का स्क्वायर, तो एच क्या है शंकु के लिए 6, ठीक है ना, प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्या रहेगा अपने पास 4.2, अर्धगोले के लिए क्या रहेगा क्यूब, कर लीजिए क्या आएगा अपने पास बताइए, 1/3 ये है ही है, इंटू पाई पाई यानी 22/7, ये कॉमन आ गया, तो बाकी का क्या बचा है अपने पास, 4.2 का होल स्क्वायर टू 6 प्लस 4.2 का क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 गुणा 22/7, 22/7 इंटू, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अपने पास 254.016। अब पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास लगभग आएगा 266 सेंटीमीटर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर है तो ऐसा करो वापस जाओ और वापस दोबारा देखो, ठीक, मैं अब दोबारा नहीं बताने वाला।
ये सवाल है 20, लास्ट सवाल है, करो इसको। ये कह रहा है एक वर्गाकार पतंग है, भाई ठीक है, वो भी एक वर्गाकार पतंग जिसकी विकर्ण कितनी है अपने पास, 32। क्या है, 32। एक 8 सेंटीमीटर आधार वाले समबाहु त्रिभुज से जोड़ी जाती है। इसको क्या है भाई, पतंग को इससे जोड़ रहे हैं, यानी कि ये लो, इससे जोड़ा जाता है। और लेकिन समबाहु त्रिभुज सारी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, बताओ। इसको दिक्कत है, तो इसे बनाने में कुल कितना कागज प्रयोग है, तो इसको बनाने में कुल कागज बताइए। तो आप पहले तो क्या करोगे, इसका डीएल दे रखा है, इसकी भुजा निकालनी है, निकाल लीजिए। वर्ग का विकर्ण दे रखा है अपने पास, भुजा अपने को निकालनी है, यानी कि डीएल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। डीएल क्या है अपने पास, 32 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 32 का होल स्क्वायर बटे 2। करो सॉल्व, एस स्क्वायर बराबर 32 का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, 1024 बटे 2, यानी कि एस स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास, 512। ये तो एस स्क्वायर आया है, यानी कि एस स्क्वायर वर्ग का क्षेत्र, अपन को भी त्रिभुज का निकालना है, या निकाल लेते हैं अपन। त्रिभुज का एरिया क्या रहेगा, √3/4 एस स्क्वायर। बस √3 आपको पता है, ऊपर दे दिया है मैंने, 1.732/732 गुणा, ऐसा अपन ने निकाल ही लिया था। पर इसने क्या क्या एस स्क्वायर को पूरा पूरा पढ़ाइए, 512। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या आएगा, 121.69। देखिएगा, तो उसका अपन को पूरा निकालना है पूरा कागज, तो भाई संपूर्ण कागज बराबर क्या होगा, इस वर्ग के विकर्ण, यानी कि जो वर्ग है इसको जोड़ देंगे, और क्या है त्रिभुज, इसको जोड़ देंगे, तो वर्ग क्या है अपने पास, एस स्क्वायर वर्ग ही तो होता है, वर्ग का एरिया ही तो है भाई। देख रहा हूँ, वर्ग का एरिया प्लस त्रिभुज का एरिया। देख लीजिए, वर्ग का एरिया क्या होता है, एस स्क्वायर कितना है, 512, प्लस त्रिभुज का एरिया क्या है, 121.69। बताओ किसी को दिक्कत, जब आप इनको जोड़ोगे 121.69 प्लस 512 को, तो आपके पास निकल के आना चाहिए 733.69। बताइए किसी को दिक्कत, तो भाई इतने कागज सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने कागज की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ सबको आ गए होंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन में करा सकता था कराए। पर हाँ, यदि आपको और अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो जो भी बुक दिखे, मॉडल पेपर दिखे, वो उठाओ और जितना हो सके सवाल करो। जितने आप सवाल करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है ना। तो आपको एक काम है, यही काम है, जिन बच्चों ने, पहले तो ये बताओ पार्ट 1 किस किसने नहीं देखा। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ 1 से लेके 7 तक देखो। आज 8वां कराया है, तो फिर उसके बाद ये अच्छे से करना, ठीक। अगर जिसको पसंद आया हो तो वो लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हो। जितना हो सके इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिसको भी जरूरत है उनको। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चलिए। और हाँ, किसी को दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो आप इस पे क्वेश्चन डाल सकते हो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और वैसे मैंने आपको 3D पूरा कंप्लीट करा दिया है। और उससे पहले तो आपको ये जानिए कि मैंने करा क्या क्या दिया है। तो एलजेब्रा, एक 2D, और ये 3D। तो एलजेब्रा तो चलो अपने आप में अलग है, आराम से देख लेना। पर 3D जो भी कर रहा है तो उसको करने से पहले 2D देखिए, क्योंकि आप 2D देख लोगे तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप 3D करिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलो,
वैसे तो मैंने थ्री डी कंप्लीट करा दिया है और कुछ छोटी चीज़ रह गई हैं, तो देखता हूँ अलग से एक क्लास लेके उसमें सारी छोटी मोटी चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप पहले तो जाइए, जिन्होंने भी पार्ट वन से नहीं देखा तो वो वहाँ से देखिए और सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।